पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच अनीता जी। और अब आगे बढ़ते हैं। लाल चुनरिया लाल कंप्लीट कर लीजिए। नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य और आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर अक्सर ही हमने इस पावन सावन के पवित्र महीने में पवित्र समय न्यूज़ अक्सर ऐसे अनोखे कार्यक्रमों को जो पवित्र कार्यक्रम होते हैं अक्सर यह हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शाते रहते हैं। ऐसे में ही आज अल्टा माउंट मालाड ईस्ट में हम पहुँचे हैं, जहाँ श्री कृष्ण की जन्म से लेकर उनकी सारी लीलाओं को आज यह सारी जो महिलाएं हैं इस अल्टा माउंट के यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ पूरा का पूरा वृंदावन, मथुरा, इन्होंने उस प्रदर्शन में अपने आप को बताया और सारी की सारी जो लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की उन सारी चीज़ों को दर्शाया है। ऐसे में इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी, खासकर आज कितनी मेहनत आप लोगों के द्वारा किया गया है? देखिए, इसकी पूरी मेहनत जो है रीटा गारोदिया जो दिवास क्लब के फाउंडर हैं और वो बहुत मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और वो इतनी मेहनत करके पूरी उपहार भी वो अपने हाथ से बनाती, जो यशोदा माँ आपने देखा कि जो बनी हुई है तो वही हैं। और उनके ही दिल में, क्योंकि वो कान्हा उनके घर में एक बच्चे के जैसे हैं और वो कान्हा से लड़ती भी हैं, उनसे सब कुछ मांगती भी हैं, उनके साथ खेलती भी हैं, तो उनके मन में आया कि क्यों ना रासलीला की जाए। और आप देख रहे कितना सुंदर उत्सव जन्माष्टमी के अवसर के पहले 2-3 दिन पहले ये आज इन्होंने दिवास क्लब ने सजाया है। अक्सर होता है इस तरीके का कार्यक्रम? जी बिल्कुल, जैसे कभी नानी बाई का मायरा, भागवत कथा और भी मतलब अलग अलग होते हैं, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं क्या होता है कि जब खास करके बच्चे जब पढ़ने चले जाते हैं और जो 40 पार कर लेती हैं महिलाएं, तो उनको अपना अस्तित्व को क्या करें, तो उस समय महिलाएं अपने आप को इस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, एक दूसरे से मिलती, तो उनको अकेलापन नहीं सालता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मिलजुल करके साथ में कुछ करने का। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा संदेश जिस तरीके से डॉक्टर अलका अग्रवाल जी ने कहा, जो एक आज तनाव भरी जिंदगी है, इस तरीके के कार्यक्रमों को रखकर ये तनाव मुक्त होकर फ्री तरीके से अपनी लाइफ को जीना जानती हैं। ऐसे में आप श्री कृष्ण बनी हुई हैं। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे आज इस भूमिका को लेकर? कृष्ण भगवान की लीलाएं काफ़ी अपरंपार हैं, आपको क्या कहना? ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं रीटा गारोडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला हम लोग को और हम आज इतना अच्छा प्रोग्राम जन्माष्टमी के पहले कर पा रहे हैं। थैंक यू। भगवान सबसे बड़ा संदेश तो यही देते हैं कि वो एक्सेप्टेंस है, वो सब कुछ स्वीकारे। जब भले ही जेल में पैदा हुए वो उन्होंने स्वीकारा, जो लीलाएं की उन्होंने वो गोकुल मथुरा में की, लेकिन वो जवानी में द्वारकाधीश गए और फिर वो मिथिला, फिर वो वहाँ गए लड़ाई करने, महाभारत में अर्जुन का साथ दिया। तो इट वाज एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कृष्ण भगवान का सबके लिए। कहीं ना कहीं भगवत कथा में भी श्री कृष्ण जी के द्वारा रचाई गई और कही की जो बातें आज इस संसार के अंदर सारे के सारे सत्य नजर आएंगे आपको। मैम, आप राधा बनी हुई हैं, मैं राधा बड़ी बनी भूमिका है आज आपकी। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी है। क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब कोई भी जिस रूप में भगवान के रूप में मुकुट पहन लिया तो वो एक भगवान के हिसाब से भगवान का ही रूप आ जाता है। तो आज जो हो रहा है ये आप हमारा बोलना समझ लीजिए या भगवान से कि आज जो लड़कियों के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो बच्चों के लिए हो रहा है, लड़कियों के लिए, सो प्लीज़ सेव गर्ल्स। अपन हिंदुस्तान में है तो राधा के कुल के लोग हैं, तो ये सब जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा मैम, जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज हम लोग अपने संस्कृति से कुछ दूरी बना रहे हैं, जो डिजिटल का ज़माना है, जो इन सब चीज़ों को छोड़कर दूरियां बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो ये मंच है, कार्यक्रम है, इन सब चीज़ों को जोड़ने का काम करता है।
हाँ ये सब जोड़ने का काम करता है। जैसे आज है फर्स्ट टाइम हम ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे रूप में आए हैं। सो ये सब अपने संस्कार संस्कृति सबको जो अपन भूल चुके हैं उसके वापस अपन उसी में जाना चाहते हैं। वही अपना हिंदुस्तान साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज के इस दौर में, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसे लोग उससे वंचित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। और डिजिटल का ज़माना है, लोग मॉडर्न के ज़माने में जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को और मजबूत करता है, अपनी संस्कृति को जो है जो सही दिशा दिखाने का काम करता है। क्या देखिए, बिल्कुल ये बात है कि एक समय ऐसा आया था कि जब हमारे देश के लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे थे, बहुत अधिक जा रहे थे। लेकिन अभी आप ये देखिए, आपने खुद अभी ये बात कही, स्वयं कही ये बात। तो आजकल बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देना चाहते हैं, और जो हमारे भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज हैं, उनके जो संस्कार हैं वो भी देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम तो बिल्कुल, अब जैसे मैं अपने घर में हर त्यौहार करती हूँ ताकि बच्चों को पता चले। बसंत पंचमी पे सरस्वती पूजा करती हूँ। अब जैसे बच्चों के, अब बड़े हो गए बच्चे, लेकिन उनकी याददाश्त में ये बात है कि मम्मा हम दिवाली पे ऐसे करते हैं, हम राखी पे ऐसे करते हैं। तो ये जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो लोगों को और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या था, है ना? तो फिर हम उसको रिसर्च करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करती, नई पीढ़ी तक भी ट्रैवल करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमको लगता है कि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी समृद्ध है, तो हम क्यों अपनी संस्कृति का मान सम्मान ना करें। आप भी राधा बनी? नहीं, मैं बनी हूँ विट्ठल। बहुत ये भी एक ग्रुप है कृष्ण भगवान के ही, जो विट्ठल जी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? मैं सबसे यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी कर्म करो निस्वार्थ करो, फल की इच्छा मत करो। कोई इच्छा के साथ में हम कर्म करते हैं तो उसके अंदर एक स्वार्थ छिपा रहता है पीछे से। उसको निस्वार्थ करो, ईश्वर बैठा है। तथास्तु। कहीं ना कहीं आज इन सभी ने एक नाम और भी जोड़ा है, रीटा गारुड़िया करके। हम जल्दी उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक ड्रीम था कि मैं अपने क्लब में कृष्ण लीला कराऊं। इसके पहले मैं रास लीला भी करा चुकी हूं और भागवत कथा भी करा चुकी हूं बहुत बड़े तरीके से। मेरा मन रहता है कि साल में एक प्रोग्राम, लोग हर समय डीजे और ये सब अंताक्षरी सब खेलते हैं, एक प्रोग्राम साल में भगवान के लिए कुछ भी करो, चाहे वो माता जी का चौकी करो, चाहे राधा कृष्ण की लीला करो, कोई भी चीज़, एक उत्सव जरूर अपने, क्योंकि हिंदू समाज में अपने भगवान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए लगता है एक हिंदू लोगों की वजह से एक महत्व इसका देना चाहिए कि एक कृष्ण भगवान का या कोई भी लीला जरूर होनी चाहिए क्लब की। वृंदावन से हूँ मैं, वृंदावन से हूँ, तो इसलिए मेरे रोम रोम में कृष्ण बसते हैं। मैं खुद ऐसा लगता ना कि जैसे मेरे लिए कृष्ण मेरे दिल में है, और मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ। मेरे जो कन्हैया सजे वो मेरे हैं, जो बड़े 35 किलो के कन्हैया हैं वो मेरे। कृष्ण की लीला हम आँक नहीं सकते हैं। कृष्ण के पड़े चरण जहाँ इतर हो जाए वहाँ। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब का धन्यवाद देना चाहूँगा। हर एक प्रोग्राम में बहुत सालों से वो हमें बुलाते हैं, वही रिस्पेक्ट देते हैं, जो उनकी भगवान के टूवर्ड्स भक्ति है वो दिख के आती है। बहुत खुशी मिलती है। ऐसी ही ब्लेसिंग्स कृष्णा राधे माँ सब पे रखे। दिस इज़ द ओनली माई विश। राधा रानी तो सबकी चाहती होती है। राधे 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 जपो, चले आएंगे बिहारी और इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे।